सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी धन निरंकार जी। सात संगत जी दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी धन मनुष्य के जीवन का सबसे बड़ा सहारा है। बिना धन के न तो परिवार का पालन पोषण होता और न ही सामाजिक प्रतिष्ठा। लेकिन आपने देखा होगा कि कुछ लोगों चाह जो कि जितना भी पैसा कमाए उनके पास कभी नहीं टिकता ही नहीं। जैसे ही पैसा आता तुरंत खर्च हो जाता या किसी न किसी विपत्ति में चला जाता। आखिरकार ऐसा क्यों होता है? शास्त्र और निरंकारी विचार की बातों से संपूर्ण जानकारी सच्चाई समझेंगे कि इसका कारण केवल भाग्य ही नहीं बल्कि हमारे कर्म, आदत और जीवन शैली भी होती है। हम छोटी छोटी बातों पर यकीन नहीं करेंगे और यही विनाश भी करता है हमारे पैसों का। यदि हम अनुशासनहीनता और जीवन जीते हैं, नकारात्मकता कार्य करते हैं या ईश्वर को भूल जाते हैं तो धन हमारे पास कभी नहीं टिक सकता। तो आइए सच्ची प्रेरणादायक कथा के माध्यम से समझते हैं सच्चाई सात संगत जी, जिसमें बाबा हरदेव सिंह जी विचार देते हुए कहते हैं, ऐसी कथा सुनाते हैं जिसे सुनकर के आप भी आश्चर्यचकित रह जाएंगे। सात संगत जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और सात संगत जी इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। आप ही के लिए कह रहे हैं। ये कहानी बहुत ही सच्ची है। सच्ची घटना पर आधारित। रामपुर में लक्ष्मण नाम का एक व्यक्ति रहता था। वह मेहनती तो था और व्यापार में भी चतुर था। जब भी वह कोई नया काम करता उसके लाभ हो जाता, परंतु अजीब बात यह थी कि उसके पास कभी पैसा टिकता ही नहीं था। कभी घर में कोई बीमार हो जाता, कभी कर्ज चुकाना पड़ता, कभी नुकसान हो जाता, जितना भी कमाता सब कुछ बह जाता। उसकी पत्नी सीता अक्सर कहा करती थी, कहीं आप 2 नंबर के काम तो नहीं करते। अक्सर वो रोती हुई कहती है, हे भगवान ऐसा क्यों हो रहा है? क्या सच्चाई है? दूसरों के पास पैसा बढ़ता है पर हमारे पास क्यों नहीं टिकता? लक्ष्मण की एक बुरी आदत थी। वह सुबह देर से उठता। प्रातः काल जब पूरे स्नान करके मंदिर जाता, लक्ष्मण पर बिस्तर पर ही पड़ा रहता। वह सोचता पैसा तो मेहनत से आता है, पूजा पाठ से नहीं। वह मित्रों की संगति में शाम को नशा में चूर रहता। जब पैसा आता वह शराब और जुए में खर्च कर देता, उसी जो कि उसकी दरिद्रता का सबसे बड़ा कारण भी था। निरंकारी बाबा कहते हैं, जहाँ धन नहीं टिकता वहाँ आलस्य होता है, अपवित्रता और नशा होता है। एक दिन निरंकारी संत का आयोजन, जो कि समागम का आयोजन हुआ था। बाबा जी प्रवचन दे रहे थे। जिस घर में धन नहीं टिकता उसके पीछे 3 कारण होते हैं, आलस्य और देर से उठना, अपवित्रता देर से स्नान करना, गंदे घर को गंदा रखना, बुरी संगति और नशा भी। लक्ष्मण यह सब सुन कर रहा था, जो कि वह समझ नहीं पा रहा था कि सच्चाई क्या है। उसकी भी कहानी ऐसी है क्या? घर लौटकर उसने भी पत्नी सीता से बताया, सुनो जी, संत का बात में बिल्कुल दम है। आप सुबह देर से उठते हो, नशा करते हो, यही कारण है कि पैसा हमारे पास नहीं रुकता। अभी भी समय है, नशा नाश करता है, छोड़ दीजिए, बदल जाइए। लक्ष्मण ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे ये सब ढोंग और पैसे मेहनत से आता है, पूजा पाठ से नहीं। लेकिन सीता जानती थी कि उसके पति की आदतें दरिद्रता को बुलावा रही है। कुछ ही दिनों बाद लक्ष्मण ने अपने अच्छा खासा लाभ कमाया। उसने सोचा कि अब गरीब दूर हो जाएगी, परंतु उसी हफ्ते उसके छोटे बेटे की गंभीर रूप से बीमारी के कारण इलाज में सारा पैसा खत्म हो गया और सभी कर्ज जो कि लेने पड़े। लक्ष्मण समझ नहीं पा रहे थे कि क्यों उसके पास सब धन टिकता ही नहीं। एक दिन वह संत जो बाबा सतगुरु के पास पहुंचा और बोला, बाबा जी मैंने मेहनत भी करता हूँ, पैसा भी आता है पर टिकता नहीं, इसका कारण बताइए। बाबा जी ने भी कहा, बेटा तू सुबह देर से उठता है, स्नान नहीं करता, देर जो गंदगी घर रहता है
और नशा करता है, यही दरिद्रता का कारण है। याद रख, जहाँ आलस और अपवित्रता होती है वहाँ कभी लक्ष्मी नहीं टिकती। ईश्वर का स्मरण किए बिना धन भी साफ बन जाता है। उस रात लक्ष्मी ने सपना देखा। उसने देखा कि उसके घर में सोने चांदी के बर्तन उठाकर लोहे जैसे दृश्य अदृश्य शक्तियाँ बाहर फेंक रही है। जब उसने पूछा कि तुम क्या कर रहे हो, तो आवाज़ लगाई, मैं लक्ष्मी जी, जो उस घर में नहीं रहना चाहती। यही देर से स्नान के कारण, नशा करने के कारण ईश्वर का स्मरण नहीं होता। लक्ष्मण पसीने पसीने होकर जागा। अगले दिन से उसने अपने जीवन में बदलाव करना शुरू किए और प्रातःकाल सूर्योदय से पहले उठकर देखा, स्नान करके भगवान का स्मरण करने का और नशा और बुरी संगति छोड़ दी। भोजन और धन को आदरपूर्वक ग्रहण करने लगा। धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से बढ़ना शुरू हुआ। ऐसा टिकता ही नहीं था। कुछ लोगों के लक्षण भी परिवर्तन देखकर हैरानी थे। ये वहाँ और ऐसे पैसा नहीं टिकता, अब देखो कैसे नहीं टिकता। यही सच्ची निष्कर्ष भी है। जिनके पास पैसा नहीं टिकता वे अक्सर आलस्य, अपवित्रता और नशे के शिकार होते हैं। और आज नशा और बुरी संगति धन का सबसे बड़ा शत्रु है। इसलिए स्मरण रहे, भक्ति ही सबसे अच्छी उपाय है धन को स्थायी बनाने का। और साथ संगति धन भगवान को देना, इसे अपने सुख में न गंवाओ, जो कि ईश्वर के कार्य और संकरात्मक को, जो कि चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर जरूर करिएगा। साथ संगत जी दास बहुत ही अच्छा विचार लेकर के आया है। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सुबह का समय केवल दिन की शुरुआत ही नहीं, बल्कि यह आत्मा और शरीर की पवित्रता का प्रतीक है। शास्त्रों में कहा गया है, प्रातः काले कृतम स्नानम आयुष्मान बलवर्धनम, अर्थात जो व्यक्ति प्रातः काल का स्नान करता है उसके जीवन में लंबी आयु, शक्ति और समृद्धि आती है। लेकिन आजकल कई लोग, विशेषकर गृहिणियां, आलस्य या अज्ञानवश सुबह 8 बजे के बाद स्नान करती है। यह केवल एक आदत ही नहीं, बल्कि घर परिवार की दरिद्रता, कलह और विनाश का कारण बन जाती है। इसी सत्य को समझाने के लिए मैं आपको एक सच्ची घटना पर आधारित कहानी लेकर आया हूँ, जिसे सुनकर के आप भी चौंक जाएंगे। झकझोर देने वाली सच्चाई जैसी कथा सुनाता हूँ। आइए बिना देरी किए कथा की ओर चलता हूँ। उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और विनती है आपसे वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान कृपा करेंगे आप पर, निरंकारी की असीम कृपा होगी। कहते हैं उत्तर भारत के एक छोटे से गांव धर्मपुर में सीता नाम की एक महिला रहती थी। उसका पति रामदीन खेती बाड़ी करता और 2 बच्चों थे उनके। सीता स्वभाव में धार्मिक थी, पूजा पाठ करती थी, परंतु उसमें एक बहुत बड़ी कमी थी। वह हमेशा देर से उठती थी और स्नान भी सुबह 8-9 बजे के बाद ही करती। गांव की औरतें प्रातः काल स्नान करके तुलसी में जल चढ़ाती, आंगन बुहारती, भगवान का भजन करती और घर में पवित्रता बनाई रखती। परंतु सीता अक्सर कहती, इतनी सुबह उठकर नहाने से क्या फायदा, दिन भर तो काम ही करना है, थोड़ी देर के बाद ही नहाऊंगी तो क्या हो जाएगा। यह सोचकर धीरे धीरे उसके मन में दरिद्रता और संकट को आमंत्रित करने लगी। सत्संग जी, अक्सर आपके भी मन में यह सवाल उठता होगा, चलो बाद में नहा लेते हैं, लेकिन कितना ज़्यादा आपके जीवन की गहराई को ले जाएगा, आप यकीन नहीं करेंगे। एक दिन गांव में निरंकारी संत बाबा का सत्संग का आयोजन था। बाबा जी ने अपने प्रवचन में कहे
भाइयों और बहनों, सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने वाली औरतें के घर में दरिद्रता प्रवेश करती है। पर क्यों? क्योंकि वह सूर्य देव के उदय का अनादर करती है। जब तक सूरज की पहली किरण आती है तब तक शरीर को पवित्र कर लेनी चाहिए। शरीर पवित्र हो तो मन भी अपवित्र होता है, और अपवित्र मन में भगवान का वास नहीं होता। जहाँ भगवान नहीं वहाँ धन और सुख भी नहीं रहते। संत बाबा की बातें सुनकर गांव की कई महिलाएं चिंतित हुई, लेकिन सीता ने उस पर ध्यान नहीं दिया। वह हंसते हुए बोली, अरे यह सब ढोंग है, गरीब का नहाने से क्या लेना देना। लेकिन यह अज्ञान ही उसके घर के पतन का कारण बना। धीरे धीरे रामदीन की खेती बाड़ी में नुकसान होने लगा। फसल पर कीड़े लगने लगे, बारिश समय पर नहीं हुई और घर में अनाज की कमी हो गई। बच्चों की पढ़ाई का खर्च पूरा करना मुश्किल हो गया। और गांव की बुजुर्ग औरतें सीता से कहने लगी, बेटी तेरे घर में ये सब संकट इसलिए आ रहे हैं क्योंकि तू देर से स्नान करती है। सुबह का स्नान केवल शरीर को ही नहीं, घर की लक्ष्मी को भी शुद्ध रखना होता है। देवी लक्ष्मी केवल स्वच्छ और पवित्र स्थान में रहती है, गंदगी और आलस्य में नहीं। लेकिन सीता अपनी इस आदत नहीं छोड़ सकी। शास्त्रों में बताया गया है कि सुबह 4 बजे से 8 बजे तक का समय ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय काल कहलाता है। इस समय स्नान करने से शरीर के रोग दूर होते हैं, मन में शांति आती है, घर में लक्ष्मी का वास होता है। लेकिन औरतें 8 बजे के बाद स्नान करती हैं, वे इस समय इस शुभ काल को जो खो देती हैं। उनके शरीर और मन में तमोगुण और आलस्य भर जाता है। यही आलस्य धीरे धीरे गरीबी, कलह और विनाश को आमंत्रित करता है। एक दिन की रात सीता ने एक भयानक सपना देखा। उसने देखा कि उसके घर में अंधेरा छाया हुआ है। एक काली छाया जिसके हाथ में झाड़ू और टूटा हुआ दीपक उसके आंगन में बैठी हुई। वह कह रही थी, मैं दरिद्रता हूँ। जिस घर में सुबह देर से स्नान होता वहाँ मेरा वास होता। सीता तू आलस्य में डूबी रहती, इसलिए मैं तेरे घर आई हूँ। सीता भयभीत होकर जाग उठी। उसने अपने पति को सपना बताया, लेकिन रामदीन ने कहा, सपनों को मत सोचो, मेहनत करो। परंतु धीरे धीरे उस सपने की सच्चाई जो खुलने लगी। कुछ ही महीनों में सीता का घर पूरी तरह बदल गया। जो बर्तन पहले चमकते थे वे अब टूट फूट गए। बच्चों के कपड़े मैल कुचैल हो गए। घर में कलह बढ़ने लगी और छोटी छोटी बात पर पति पत्नी में झगड़ा। बीमारियां जो घर में प्रवेश करने लगी। अब गांव वाले कहने लगे, देखो देर से स्नान करने वाली औरत का यह घर उजड़ रहा है। आखिरकार एक दिन सीता संत बाबा के पास पहुंच गई और रोते हुए बोली, बाबा जी, मेरे घर का सुख शांति सब छीन चुका है, कृपया मुझे मार्ग बताइए। बाबा जी ने गंभीर स्वर में कहा, बेटी तूने सुबह के समय को व्यर्थ गवाया। याद रख, जो स्त्री 8 बजे के बाद स्नान करती है उसके घर से लक्ष्मी चली जाती है। अभी भी समय है। कल से तू सूर्योदय से पहले स्नान कर, घर को शुद्ध कर जो और निराकार का माध्यम जो ध्यान रख। देखना तेरी जीवन में बदलाव कैसे आते हैं। अगले ही दिन सीमा प्रातः 4 बजे उठी। उसने आंगन बाहर तुलसी में जल लगाया और सूर्योदय से पहले स्नान किया। स्नान के बाद भगवान का ध्यान और घर की धूप दीपक से शुद्धि किया। शुरुआत से ही उसे कठिनाई हुई, लेकिन धीरे धीरे यह उसकी आदत बन गई। कुछ ही समय में चमत्कार हुआ। पति की खेती में सुधार, बच्चों की पढ़ाई में तरक्की और घर का वातावरण शांत और सुखमय हुआ। धीरे धीरे लक्ष्मी का आगमन भी हुआ। गांव की औरतें इसी के बदलाव को देख करके आश्चर्यचकित में पड़ गए। वे कहने लगे, देखो जो औरत पहले आलस्य और दरिद्रता की पूरी तरह से आलसी थी वह अब पूरे गांव के लिए आदर्श बन गई है।
यह सब सुबह 8 बजे से पहले स्नान का नतीजा, ईश्वर के स्मरण का परिणाम। और सीता अब सभा में औरतों को समझाती, बहनों सुबह 8 बजे के बाद स्नान मत करो। यह केवल शरीर की पवित्रता नहीं बल्कि लक्ष्मी का स्वागत है। जो औरतें इस नियम को तोड़ती है उनके घर में सुख समृद्धि चली जाती है। इस कहानी से स्पष्ट यह होता है कि सुबह देर से स्नान करना केवल आलस्य नहीं बल्कि दरिद्रता और विनाश का कारण है। सुबह का समय ईश्वर को पाने का सबसे उत्तम समय है। निरंकारी विचार्य कहते हैं कि सच्ची सफाई बाहर की नहीं भीतर की भी हो। जब औरतें सूर्योदय से पहले स्नान करके घर और मन को पवित्र करती है तभी घर में सुख शांति और लक्ष्मी का वास होता है। ये नहीं कि सुबह उठ के लड़ाई झगड़े अश्लील बातें होते हो। जिस घर में उस घर में कभी लक्ष्मी का वास नहीं होता। सुबह 8 बजे के बाद स्नान करने वाली औरत अपने घर के लिए दरिद्रता और कलह को आमंत्रित करती है। अतः प्रत्येक महिला को चाहिए वह प्रातः उठकर स्नान करे, घर में शुद्धि करे और निरंकारी का ध्यान करे, तभी उसका जीवन सुख संपन्न और शांतिपूर्ण होगा। तो साथ संगत जी, आशा करते हैं यह वीडियो आपको पसंद आई होगी, तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को मित्रों के साथ व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर कोई सुबह 8 बजे से पहले नहाने का सच्चाई जान सके। साथ संगत जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को दबाइएगा और हाँ, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा। साथ संगत जी, कहानी जो कि निरंकारी में पैर क्यों छूते हैं। सदियों से भारत में पैर छूना समान प्रतीक माना गया है। बच्चे माँ बाप के पैर छूते हैं, शिष्य गुरु का पैर छूता है, छोटे बड़े का आशीर्वाद लेने के लिए झुकते हैं। लेकिन सवाल उठता है जब निरंकारी पंथ के लोग एक दूसरे का पैर छूते हैं, चाहे बड़े हो छोटे का पैर छूते हैं। आपने भी देखा होगा साथ संगत जी। तो क्या वह समान है या अंधविश्वास का जाल, अंधभक्ति का जाल? क्या सच में ऐसा करने से भगवान मिलते हैं या फिर सर्वनाश की ओर पहला कदम बढ़ता है? दोस्तों, यह कहानी सिर्फ एक परंपरा की नहीं बल्कि एक पूरे समाज को झकझोर देने वाली सच्चाई है। आइए इस सफर की शुरुआत करते हैं, एक ऐसी कहानी जो सच पर आधारित है। साथ संगत जी, तो साथ संगत जी, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा।